ये उस जमाने की बात है जब सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलती थीं, जब रेल की सीटी सुनाई नहीं देती थी और जब लंबे सफर ऊंटों के काफलों के साथ रेगिस्तानों में तय किए जाते थे। रेत के समुद्र के किनारे एक छोटा सा गांव आबाद था, ना बहुत अमीर ना बहुत बड़ा, बस मिट्टी के घर, चंद खजूर के दरख्त और गांव के बीच एक पुरानी मगर रोशन मस्जिद। इसी गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम था हारिस। हारिस उम्र में जवान, मगर हालात ने उसे वक्त से पहले संजीदा बना दिया था। वो यतीम था, माँ भी चंद साल पहले उसे छोड़कर दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन जो चीज माँ ने उसके दिल में छोड़ दी थी वो थी ईमान, सब्र और सच्चाई। गांव के बुजुर्ग अक्सर मस्जिद के सहन में बैठकर पुराने वक्तों की बातें किया करते थे। हारिस खामोशी से उनके करीब बैठ जाता और हर लफ्ज को दिल में बसा लेता, खास तौर पर रमजान की बातें। ये साल हारिस के लिए खास था क्योंकि ये पहला रमजान था जिसमें वो पूरे रोजे रखने वाला था। चांद नजर आया तो गांव में खुशी फैल गई। बच्चे गलियों में दौड़ने लगे, औरतें घरों में सहरी की तैयारियों में लग गईं और मस्जिद की फिजा अस्कार से भर गई। मगर इसी रात हारिस की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। दरवाजे पर दस्तक हुई। हारिस ने दरवाजा खोला तो सामने गांव के मारूफ ताजिर हाजी नौमान खड़े थे, चेहरे पर वकार और आंखों में तजर्बे की गहराई। उन्होंने कहा, बेटा हारिस, कल हम काफले के साथ शहर जा रहे हैं। सामान पहुंचाना जरूरी है, रास्ता लंबा है और रमजान का पहला दिन भी। क्या तुम हमारे साथ चलोगे? ये सुनकर हारिस का दिल धक से रह गया। ये उसका पहला रोजा था और सफर वो भी रेगिस्तान का। गर्मी, प्यास, थकन सब एक साथ उसके जहन में घूम गए। मगर इसी लम्हे उसे अपनी माँ की आवाज याद आ गई। बेटा, जब नीयत सच्ची हो और भरोसा अल्लाह पर हो तो मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। हारिस ने आसमान की तरफ देखा, एक गहरा सांस लिया और आहिस्ता से बोला, हाजी साहब, मैं चलूंगा। सहरी के वक्त पूरा गांव जाग रहा था। आसमान पर सितारे अभी मध्यम रोशनी दे रहे थे। ठंडी हवा रेत पर सरसराहट पैदा कर रही थी। हारिस ने सादा सी रोटी, चंद खजूरें और पानी पिया। फिर दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, ये मेरा पहला रोजा है, मेरा ये सफर भी और मेरा ये रोजा भी कबूल फरमा। फज्र की अजान हुई और काफला रेगिस्तान की तरफ रवाना हो गया। शुरू में सफर आसान लगा, हवा हल्की थी, ऊंट आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। मगर जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया, जमीन आग बनने लगी, रेत चमकने लगी, सांस भारी होने लगी और जबान खुश्क होकर तालू से लग गई। दोपहर तक हारिस के होंठ फटने लगे थे। काफले के कुछ लोग मुसाफिर होने की वजह से रोजा नहीं रखे हुए थे, वो पानी पी रहे थे। एक आदमी ने मुश्क हारिस की तरफ बढ़ाई और कहा, बेटा, सफर में रोजा तोड़ सकते हो, पानी पी लो, अल्लाह माफ करने वाला है। हारिस ने पानी को देखा। एक लम्हे को दिल डगमगाया, मगर फिर उसने नजरें झुका ली और मजबूत लहजे में कहा, नहीं, मैं अपना पहला रोजा मुकम्मल करना चाहता हूँ। शाम के करीब आसमान का रंग बदलने लगा। दूर से गर्द के बादल उठे। अचानक तेज आंधी आ गई। ऊंट बैठ गए, काफला रुक गया। लोग चेहरों पर कपड़े लपेटने लगे। रेत आंखों में भर गई, सांस लेना मुश्किल हो गया। हारिस के दिल में डर आया, मगर जबान पर दुआ थी, या अल्लाह, तू ही हमारा मुहाफिज है। कुछ देर बाद आंधी रुक गई, मगर एक मसला खड़ा हो चुका था। रास्ते के निशान मिट चुके थे, काफला भटक चुका था, सूरज गरूब होने वाला था और हर चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। तब हारिस को बचपन की एक बात याद आई, बेटा, जब जमीन धोखा दे दे तो आसमान को देखना, सितारे कभी झूठ नहीं बोलते। रात गहरी हुई तो हारिस ने आसमान की तरफ देखा। एक रोशन सितारा उसकी आंखों में ठहर गया। वो फौरन काफले के सरदार के पास गया और कहा, अगर हम इस सिमत चले तो रास्ता मिल सकता है। लोग हैरान हुए, मगर वक्त कम था। सरदार ने हारिस की बात मान ली। चंद घंटों बाद दूर अंधेरे में एक चिराग टिमटिमाता नजर आया। वो एक मुसाफिर खाना था। इसी लम्हे अजान की आवाज फिजा में गूंज उठी। हारिस ने खजूर हाथ में ली, आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू थकन के भी थे और शुक्र के भी। उसने अपना पहला रोजा मुकम्मल कर लिया था। काफले के सरदार ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आज तुम्हारा सब्र हम सब के लिए रहमत बन गया। हारिस मुस्कुरा दिया, ये सब अल्लाह का करम है। चिराग की मध्यम रोशनी में काफला मुसाफिर खाने में दाखिल हो चुका था। लोग थके हुए थे, मगर दिलों में सुकून था कि भटकने के बाद अल्लाह ने रास्ता दिखा दिया था। हारिस एक तरफ बैठा रेत से अटे हाथों को देख रहा था। उसके जिस्म में थकन थी, मगर दिल मुतमईन था। ये उसका पहला रोजा था और उसने इसे सब्र के साथ पूरा कर लिया था। अगली सुबह सहरी के वक्त मुसाफिर खाने के मालिक ने सादा सा खाना रखा, रोटी, खजूर और ठंडा पानी।
हारिस ने नियत बांधी, दुआ मांगी और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। या अल्लाह, कल तूने मुझे रास्ता दिखाया, आज भी मुझे सीधा रखना। चंद घंटों बाद काफला कदीम शहर के दरवाजे पर पहुंच चुका था। ये शहर पुराना था मगर जिंदा दिल। ऊंची फसीलें, लकड़ी के भारी दरवाजे और अंदर बाजारों की गहमा गहमी। रमजान की रौनक हर तरफ बिखरी हुई थी। कहीं खजूरों के ढेर, कहीं शरबत के मटके, कहीं मसालों की खुशबू और कहीं कुरान की तिलावत की आवाज। हारिस के लिए ये सब नया था। काफले का सामान एक बड़े ताजिर के गोदाम में उतारा गया। वो ताजिर दौलतमंद था मगर नजर तेज और बात मुख्तसर। उसने संदूकों की तरफ इशारा किया और कहा, इन कपड़ों में कीमती माल है, रात को खास निगरादश्त चाहिए। फिर उसकी नजर हारिस पर पड़ी। ये लड़का कौन है? काफले के सरदार ने कहा, यही वो नौजवान है जिसने हमें रेगिस्तान में रास्ता दिखाया, ईमानदार और साबिर है। ताजिर ने चंद लम्हे हारिस को गौर से देखा और फिर बोला, आज रात ये संदूक इसी की निगरानी में रहेंगे। ये सुनकर हारिस चौंक गया। शहर अनजान, लोग अजनबी और जिम्मेदारी बहुत बड़ी, मगर उसने सर झुकाकर कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। रात गहरी हो गई, बाजार बंद हो गए, सिर्फ चंद चिराग अंधेरे से लड़ रहे थे। हारिस गोदाम के दरवाजे के पास बैठा था। अचानक कदमों की आहट सुनाई दी। दो साए आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के करीब आए। एक ने ताला खोलने की कोशिश की। हारिस फौरन उठ खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में कहा, कौन है? वो दोनों घबरा गए। एक ने कहा, हम ताजिर के आदमी हैं, संदूक लेने आए हैं। हारिस ने मजबूत लहजे में कहा, ताजिर ने ऐसी कोई बात नहीं कही, सुबह आएंगे तो संदूक मिलेंगे। एक आदमी ने चांदी का सिक्का निकाला और कहा, ये ले लो और हमें जाने दो। चमकता हुआ सिक्का एक लम्हे के लिए हारिस की आंखों में ठहर गया, मगर फौरन उसे माँ की आवाज याद आ गई, बेटा, जो रिस्क हलाल ना हो वो सुकून नहीं देता। हारिस ने नजरें मोड़ ली और कहा, यहाँ से चले जाओ वरना मैं शोर मचा दूंगा। वो दोनों अंधेरे में गायब हो गए। सुबह ताजिर आया। हारिस ने सारी बात बता दी। ताजिर हैरान रह गया। वो दोनों चोर थे, कई दिन से मौका ढूंढ रहे थे। फिर उसने हारिस की तरफ देखा और बोला, बेटा, रमजान में अमानत की हिफाजत बहुत बड़ी नेमत है। उसने इनाम देना चाहा, मगर हारिस ने कहा, मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। ताजिर की आंखों में नमी आ गई। इसी दिन शदीद गर्मी थी। बाजार में शरबत रखे थे, पानी आसानी से मिल रहा था। एक लम्हे को हारिस का कदम रुका। फिर उसने सोचा, जब रेगिस्तान में सब्र किया तो यहाँ क्यों नहीं। वो मस्जिद में जा बैठा और कुरान की तिलावत सुनने लगा। दिल को सुकून मिला और प्यास का एहसास कम होने लगा। इफ्तार से कुछ पहले मस्जिद के दरवाजे पर एक गरीब बच्चा खड़ा था। हारिस ने पूछा, क्या हुआ? बच्चे ने कहा, मेरे पास इफ्तार के लिए कुछ नहीं। हारिस के पास चंद खजूरें थीं। उसने आधी बच्चे को दे दी और कहा, आओ इकट्ठे इफ्तार करते हैं। अजान हुई। बच्चे ने दुआ दी, या अल्लाह, इस भाई को हमेशा खुश रखना। हारिस की आंखें भर आईं। चंद दिन बाद काफला वापसी के लिए रवाना हुआ। रास्ते में एक अजनबी मुसाफिर उनके साथ हो गया। चेहरा थका हुआ और आंखों में खौफ। कुछ लोग शक में थे, मगर हारिस ने कहा, रमजान में किसी मुसाफिर को अकेला छोड़ना ठीक नहीं। रात को वो अजनबी बोला, मैंने कभी गलती की थी मगर अब तौबा कर चुका हूँ। हारिस ने उसे अपना खाना दे दिया। इसी रात डाकुओं का हमला हुआ। अजनबी ने हिकमत अमली बताई। चिराग बुझा दिए गए, ऊंट दायरे में बिठाए गए। डाकू अंधेरे में डरे और वापस चले गए। काफला बच गया। सरदार ने कहा, ये सब तुम्हारे भरोसे का नतीजा है। वापसी के आखिरी दिन पानी कम हो गया। एक मश्क फट गई। हारिस के हिस्से का पानी बहुत थोड़ा था। इसी वक्त अजनबी कमजोरी से गिरने लगा। हारिस ने अपना पानी उसे दे दिया। वो बोला, और तुम? हारिस मुस्कुरा दिया, मेरा रब मेरे साथ है। शाम से पहले बादल आए और बारिश हो गई। सब हैरान रह गए। जब काफला गांव पहुंचा तो रमजान का आखिरी अशरा था। हारिस ने मस्जिद में जाकर सजदा शुक्र अदा किया। वो अब पहले जैसा नौजवान नहीं रहा था। रेगिस्तान ने उसे सब्र सिखाया था, शहर ने अमानत और सफर ने भरोसा। शब कदर की रात उसने दुआ की, या अल्लाह, मुझे हमेशा सच्चाई पर कायम रख। चंद दिन बाद हाजी नौमान ने ऐलान किया, आज से हारिस मेरे कारोबार में शरीक होगा। मगर हारिस जानता था, असल कामयाबी ये नहीं, असल कामयाबी दिल का सुकून है। ईद का चांद नजर आया, लोग खुश थे। हारिस ने आसमान देखा और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, अगर ये मेरा आखिरी रमजान हो तो कबूल फरमा, और अगर जिंदगी बाकी हो तो मुझे हर रमजान और हर दिन सच्चाई पर कायम रख। कहानी का सबक, रोजा सिर्फ भूख और प्यास नहीं, बल्कि सब्र, अमानत और रहमदिली की तरबियत है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। और असल कामयाबी दौलत नहीं, बल्कि दिल का सुकून है। ये थी रमजान का मुसाफिर मुकम्मल कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाअल्लाह जल्द एक नई कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी।